हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और यहाँ पे हो चुकी है सुबह, टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे और 5:05 हो रहे हैं टाइम। और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए गर्म पानी करने के लिए। सुबह ही सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ, 2 गिलास गर्म पानी कंपलसरी। 1 गिलास तो मैं पहले ही पी चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा गिलास है। फिर पानी पीने के बाद थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करूँगी, फिर बच्चों को जगाना है क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। जब तक बच्चे तैयार होते हैं तब तक मैं एक बार घर में झाड़ू लगा देती हूँ। फिर बच्चे तैयार होते हैं, फिर उनका लंच पैक करना होता है, फिर बच्चे चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद सारे घर की साफ़ सफाई होती है। वैसे तो इस टाइम तक पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, बस जिस कमरे में बच्चे होते हैं वही कमरा रह जाता है। तो अब मैं इस कमरे को मैनेज कर दूँगी सही से, सोफ़ा वगैरह लगा दूँगी ढंग से। तो अभी काफ़ी दिन निकल चुका है, तो झाड़ू लगा दूँगी सारे घर में। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाते हैं। साफ़ सफाई तो पहले ही कर दी है, झाड़ू लगाने से पहले। सबसे पहले एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, फिर सारे घर की सफाई कर देती हूँ जब तक बच्चे चले जाते हैं स्कूल। तो उसके बाद फिर दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, तो एकदम साफ़ हो जाता है, ज़्यादा कूड़ा नहीं निकलता है। तो इसीलिए दोबारा झाड़ू मारना पड़ता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ सारे घर में। पोछा हमेशा मैं नीचे बैठ के ही लगाती हूँ, ज़मीन में बैठ के। मैं पोछा खड़े होकर इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ऐसे बैठने से ना आपकी बॉडी थोड़ी सी लचीली होती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, वार्म अप हो जाता है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज। मैंने इसीलिए बैठ के पोछा लगाया था कि उससे थोड़ी बॉडी गर्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, तो एक्स्ट्रा वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगी थोड़ी सी। एक्सरसाइज करने के बाद झाड़ू पोछा करना अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि उस एक्सरसाइज करने में ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो पसीने का शरीर होता है, कपड़े सारे भीगे भीगे होते हैं, तो पोछा लगाते टाइम पूरा गीला गीला लगता है। और अभी एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत नहाने के लिए चले जाते हैं, तो बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगता है। तो आज दिन है सोमवार का, तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि आज करना है मुझे पूजा, मंदिर वगैरह भी जाना है। और आज मैं करूँगी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उसकी पूजा, फिर उसके बाद उसका विसर्जन। सावन के महीने में वैसे तो हर रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, लेकिन आपसे नहीं हो सकता तो आप किसी न किसी दिन तो कर ही सकते हो, किसी एक दिन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हो चुकी है मेरी कंप्लीट। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। ये किचन में मैं आ गई हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं ये दही की लस्सी। ये दही की लस्सी बन चुकी है मेरी, और दूध भी गर्म हो चुका है। दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया था। और बच्चों के लंच में रखने के लिए मैंने यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगा दिए थे। ये हरी मूंग है और ये बादाम है। बादाम भिगो के रख दिए थे मैंने रात को, अब इनका छिलका निकालना है। तो सूखे बादाम का छिलका नहीं निकलता है, या भीगे हुए बादामों का भी छिलका निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है, बस थोड़ी सी देर करना है गर्म पानी। फिर उस गर्म पानी में ये बादाम डालने हैं। फिर बादाम डालने के बाद ही गैस बंद कर देना है। फिर जैसे ही ठंडा हो जाए तो आप इसमें बादाम को निकाल के देखना, बहुत ही इजी तरीके से बादाम निकल आते हैं।
बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा प्रेस करो और बादाम निकल के बाहर। तो मैं हमेशा यही ट्रिक यूज़ करती हूँ और मुझे ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगती है बादाम छीलने के लिए। सूखे बादाम होते हैं तो उनका भी छिलका नहीं निकलता है, तो उनको भी अगर खिलाना हो किसी को और अगर उनका छिलका निकालना हो तो ऐसे ही थोड़े से गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दो, फिर उसके बाद इनका छिलका निकालो तो बड़ी आसानी से निकल आते हैं। ये ट्रिक आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रिक होती है। और यहाँ पे बादाम उछट के मेरे हाथ से निकल के गिर रहे थे, क्योंकि गर्म पानी में डालने के बाद ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है इनका छिलका, बहुत ही इजी तरीके से निकल आते हैं। ये देखिए कितना इजी निकल रहा है, 1 सेकंड के अंदर निकल के आ रहा है, 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है इनको। तो अगर आप लोगों को दिक्कत होती है छिलका निकालने के लिए तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी ये किशमिश भिगोई थी, थोड़ी सी हरी मूंग है, थोड़ी सी बादाम है। बहुत कम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं बच्चे लोग, तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा ही देना पड़ता है। तो अभी मैं इनको लंच में लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। और आज मैंने बनाई है अरवी की सब्ज़ी। अरवी की सब्ज़ी को छीलते टाइम, काटते टाइम, फिर उसको धोते टाइम ना हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो मैं ऐसे ही फिर कटी हुई अरवी को धोती हूँ। धोने के बाद ऐसे निकाल देती हूँ, तो इससे ना हाथों पे इसका पानी नहीं लगेगा, इसका पानी नहीं लगेगा तो हाथों में खुजली भी नहीं होगी। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि अरवी को छीलते टाइम और उसको मतलब धोते टाइम हाथों में काफ़ी खुजली हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप धोएंगे, इस तरह से धोना चाहिए अरवी, तो बिल्कुल नहीं खुजली होगी। ऐसे धो के रख दो, फिर अपने हाथों को साफ़ कर लो, अच्छी तरह से पोंछ लो, तब सब्ज़ी बनाएं तो बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं अरवी की रसीली सब्ज़ी। थोड़ी रसीली होनी चाहिए, सूखी कोई नहीं खाता है घर पे। सूखी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन रसीली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर पे ना ज़्यादातर सब्ज़ियाँ बिना लहसुन प्याज के ही बनती हैं। वैसे तो आज मंडे है तो लहसुन प्याज यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी बहुत कम बनती है। और यहाँ पे मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। घर पे पूजा वगैरह कर ली है मैंने, दीपक जला दिया है, पूजा भी कर ली है। अब यहाँ बाहर आ गए हैं पार्क में। तो यहाँ पे पहले मैंने शिवलिंग का निर्माण किया, पार्थिव शिवलिंग का, उसको बनाया अच्छी तरह से। फिर बनाने के बाद उसके अच्छी तरह से सेट किया। पार्थिव शिवलिंग को बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए सारी सामग्री लेके आई, फूल वगैरह तोड़े। फूल तो वैसे पास में ही रखे हैं, काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, मैंने लगा रखे हैं। तो काफ़ी सारे फूल आ रहे थे उनमें, तो मैंने उन्हीं से ले लिए, तोड़ लिए। यहीं पास में ही लगे हैं, तो पहले से तोड़ने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पहले से तोड़े हुए फूल ना थोड़े से मुरझा जाते हैं। तो इसलिए मैंने हाल ही तोड़ के और यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। ये ऑरेंज कलर के फूल थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फूल इस पर भी बहुत सारे आ रहे थे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी सारे फूल आ रहे थे, काफ़ी सारे अभी नई कलियां हैं तो उस पर नहीं आ रहे थे। इधर से देखिए कितने सारे फूल हैं। फिर मैंने बाद में इकट्ठे करके सारे तोड़ लिए।
सारे तो नहीं तोड़े, लेकिन थोड़े बहुत तोड़ लिए जितनी ज़रूरत थी। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये पिंक कलर के ही फूल हैं, जिसको 9 बजिया बोलते हैं, तो मैं इन्हीं फूलों का यूज़ करूँगी अभी। अब यहाँ पे मैं सारा सामान लेके आ चुकी हूँ। अब करेंगे हम पूजा। पहले जल चढ़ाएंगे। आप लोगों के पास वैसे तो सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन इस तरह से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले जल चढ़ाया, फिर फूल चढ़ाए, फिर सब तरह के फूल लगाए, चारों तरफ से श्रृंगार किया। रोली, चंदन, चावल, आपके पास जो चीज़ भी है, मेरे पास जितनी चीज़ें थी, जो भी सामग्री थी, मैंने चढ़ा दिया है। कोई एक फल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्तर चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं। जितना आपके पास बने उतनी आपको थोड़ा सा दक्षिणा भी रखनी है। 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपये, आप जितना भी बन सके उतने पैसे रख सकते हैं। धूप दीप दिखाना है, फिर दीपक को वहीं पे लगा देना है। पूजा करने के बाद 1-2 घंटे के बाद जब दीपक शांत हो जाए तो आप फिर सारी सामग्री उठा लें, फल का प्रसाद बांट दें, और जो पैसे हैं उनको भी किसी को दान कर दें, या कोई नहीं है तो फिर छोटे बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब अंदर जाके थोड़ा फलाहार करेंगे, कुछ भी जो भी आप खा सकते हैं खा सकते हैं। कोई चाय पीता है, लेकिन अभी गर्मियों के दिन है तो कोई लस्सी पिएगा, कोई फल फ्रूट भी खा सकता है, कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे। पूजा करने के बाद पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अभी दीपक जल रहा है, तो अभी ऐसे ही जलने देंगे उसको। जैसे ही दीपक शांत हो जाएगा तो फिर उसका विसर्जन भी करेंगे। वैसे मैंने ये वीडियो सोमवार को ही शूट किया था, लेकिन एडिट भी उसको कर दिया था मैंने, लेकिन थोड़ी बहुत एडिटिंग इसमें रह गई थी, तो वो मैं आज कर रही हूँ। आज मतलब आज बुधवार है, तो 2 दिन बाद इसकी एडिटिंग हो रही है, और शायद ये आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। थोड़ी सी इमरजेंसी थी तो वो थोड़ी डिले हो गई है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो फिर वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें तो फिर मुझे भी आगे कुछ बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ, कुछ आगे और नए कंटेंट बनाने का मन करता है, कुछ अच्छे नए नए टॉपिक ढूंढती हूँ कि क्या कैसे बनाना है। अभी तो ये सिर्फ मंडे मॉर्निंग रूटीन है। आपको और भी अच्छे अगर कोई और भी रूटीन जानना हो, कुछ और भी डेली लाइफ के हैक्स या डेली लाइफ रूटीन देखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे मैंने लस्सी पी ली है। थोड़ा इसी से फलार हो गया है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में चाय से एसिडिटी हो जाती है और पेट में भी दर्द होता है थोड़ा, तो मुझे ना चाय सूट नहीं करती है। और हमारे घर में कोई चाय पीता भी नहीं है, कोई भी नहीं पीता है गर्मियों में, तो बिल्कुल भी नहीं। सर्दी के टाइम पे तब भी थोड़ा मम्मी जी वगैरह बस पी लेती हैं, नहीं तो कोई नहीं, बच्चे भी नहीं पीते, सबको लस्सी पसंद है। तो दही की लस्सी बना देते हैं सुबह ही सुबह, तो वही सब लोग पी लेते हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना, फिर खाना वाना हो जाएगा, तो खाना बनाने के बाद सब लोग खा लेंगे। और बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे, तो बहुत शैतानी करते हैं, वो बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, बस उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करो। तो फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए राधे राधे।